Hello student, myself Mr. Rajneesh. Today I will discuss power system protection, बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पेपर वनली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे आज, जो कि 2022 में पूछा गया। जितने भी न्यूमेरिकल थे वो डिस्कस करेंगे पावर सिस्टम प्रोटेक्शन के। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। पूरे टोटल 4 क्वेश्चन थे न्यूमेरिकल में जो थे, उसमें से पहला क्वेश्चन ये था जिसमें आपको ना ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था। और देखो एक बार, तो क्या कह रहा था क्वेश्चन, इफ़ द फॉल्ट करेंट इज़ 2000 एम्पेयर्स। क्या है कि फॉल्ट करेंट ना 2000 एम्पेयर्स है, द रिले सेटिंग इज़ 50% एंड द करेंट रेशियो इज़ 400/5। ये ना करंट का टर्न रेशियो दे रखा है। ठीक है, सीटी रेशियो करंट ट्रांसफार्मर का रेशियो दे रखा है। और देन द प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर विल बी, पूछा क्या है, देन द प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर विल बी। हमसे बोला है क्वेश्चन में कि तुम्हारे पास ना एक फॉल्ट करंट है। ठीक है, और जो फॉल्ट आया है ना, तो ये फॉल्ट करंट जो है सो 2000 एम्पेयर्स है, और उसका रिले सेटिंग जो दे रखा है वह रिले सेटिंग क्या दे रखा है, रिले सेटिंग दे रखा है 50%, और करंट रेशियो दे रखा है 400/5। देन द प्लग सेटिंग पीएसएम पूछा है। तो पीएसएम का हम लोग ना सबसे पहले देख लेते हैं, एक बार इसका थोड़ा सा कंसेप्ट देखते हैं कि होता क्या है, कैसे काम करता है, फिर सॉल्यूशन पे चलेंगे। तो हमको फाइंड करना था, देखो ये ना एक सर्किट ब्रेकर का मैकेनिज्म है विथ रिले कनेक्टिंग। तो कैसे काम करता है, सबसे पहले हम इसका मैकेनिज्म को देखते हैं। तो होता क्या है कि जैसे ये ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है, तो ये ट्रांसमिशन लाइन है, तो सपोज करो कि फॉल्ट अकर हुआ, तो फॉल्ट जो अकर हुआ तो फॉल्ट करंट क्या था, 2000 एम्पेयर्स हो गया। तो ये सीटी लगा होता है, और सीटी के साथ ना ये जो है ना उसी ट्रांसमिशन लाइन के साथ वह क्या है कि सीटी लगा हुआ है, तुम्हारा करंट ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ये करंट ट्रांसफार्मर क्या करेगा, इस ना जो फॉल्ट करंट था ना इसको क्या करेगा, वह स्टेप डाउन करेगा। और स्टेप डाउन करंट इसमें हम देगा, ये जो है ना स्टेप डाउन करंट रिले के कॉइल में फ्लो करेगा। रिले का कॉइल क्या करेगा, इससे इनर्जाइज होगा। तो रिले का जब कॉइल इनर्जाइज हो जाएगा ना, आफ्टर रिले का कॉइल जब इनर्जाइज होगा तो क्या पे यहाँ पे एक फ्लक्स क्रिएट होगा। क्योंकि जब भी हम कहते हैं कि कोई भी अगर किसी कॉइल में अगर हम करंट को प्रोड्यूस करते हैं तो क्या होता है, ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होता है। तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट करेगा। ठीक है, अब क्या करेगा ना, अब क्या करता है, यहाँ से एक ये सर्किट ब्रेकर का सर्किट होता है और ये रिले का था। तो यहाँ पे क्या होता है, स्प्रिंग होता है और ये ना आर्मेचर का रॉड होता है। इस रॉड को ना आर्मेचर रॉड बोलते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे क्या होगा कि फ्लक्स बनेगा ना, तो एक क्या होता है ऊपर में रीस्टेनिंग जो स्प्रिंग फोर्स जो है ना, रीस्टेनिंग फोर्स होता है। और ऑपरेटिंग फोर्स, अगर प्लंजर क्या करता है, अगर ये ना आर्मेचर का रॉड इधर खींच देगा तो देखो ये सर्किट क्लोज हो जाएगा। अगर इसको क्लोज कर देगा, जैसे ही सर्किट क्लोज करेगा तो क्या होगा, इसमें एक करंट फ्लो करेगा। डीसी सोर्स लगा हुआ है तो क्या करेगा, सर्किट ब्रेकर के कॉइल में भी क्या करेगा, सर्किट ब्रेकर का कॉइल इनर्जाइज होने लगेगा। जैसे ही सर्किट ब्रेकर का कॉइल इनर्जाइज होगा ना, तो ये इसके साथ क्या होता है, जब नॉर्मल ऑपरेट हो रहा होता है तो क्या करता है, ये रॉड ना इसके साथ क्या होता है, ये फिक्स कनेक्टिंग होता है। जैसे ही क्या होता है कि जब सर्किट ब्रेकर का कॉइल इनर्जाइज होगा तो ये क्या करेगा, इस प्लंजर को खींच देगा और सर्किट ब्रेकर को ओपन कर देगा। तो फॉल्ट क्लियर हो गया। यही मैकेनिज्म होता है सर्किट ब्रेकर और रिले का, जो जिसे तो रिले हम बोलते हैं कि रिले एक सेंसिंग मैकेनिज्म का काम करता है, जो कि सेंस करता है फॉल्ट को। और वो फॉल्ट को सेंस करने के बाद क्या करता है, सर्किट ब्रेकर को बताता है कि फॉल्ट आ गया है। आप क्या करो कि सर्किट को ओपन करो, सर्किट को खोल दो, ताकि जो किसी तरह का और भी जो ट्रांसमिशन लाइन हो या ट्रांसफार्मर हो, जो कनेक्टिंग हेल्दी सिस्टम हो, वो क्या हो, इस फॉल्ट से डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म होता है। अब हमारे पास क्या था कि हम फॉल्ट करंट की बात कर रहे थे। तो फॉल्ट करंट क्या था, 2000 एम्पेयर्स तुम्हारे पास फॉल्ट करंट थी। इसके बाद क्या, प्लग सेटिंग दे रखा था। प्लग सेटिंग, और इस प्लग सेटिंग को ही हम लोग बोलते हैं रिले सेटिंग। ये प्लग सेटिंग और रिले सेटिंग तुम्हारे पास क्या है कि 50% दे रखा था, और करंट ट्रांसफार्मर रेशियो भी दे रखा था 4000/5। तुमसे पूछा क्या था इसमें, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। जैसे प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर का एक फॉर्मूला होता है ना कि फॉल्ट करंट बाय प्लग सेटिंग इंटू सीटी रेशियो इंटू सीटी सेकेंडरी रेटिंग। सेकेंडरी रेटिंग क्या होता है कि अगर देखो इस क्वेश्चन में ना कोई सेकेंडरी रेटिंग नहीं दे रखा था करंट ट्रांसफार्मर का। जब करंट ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी रेटिंग नहीं दे रखा होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि टर्न रेशियो जो होता है ना ट्रांसफार्मर का, जो करंट ट्रांसफार्मर का जो टर्न रेशियो होता है सेकेंडरी, उसी को हम लोग सीटी सेकेंडरी रेटिंग ले लेते हैं। ठीक है, तो
अब क्या किया हमने, ये हमने 2000 एम्पेयर पुट किया, इसके बाद 0.5 प्लग सेटिंग, इसका जो ना ये परसेंटेज में था, इसको हम लोग 50 बाई 100 करते तो इसको 0.5 आ जाता, 0.5, और CT का रेशियो यहाँ पे निकाल दिए तो 400 डिवाइड बाई 5 तो 80 आ जाएगा इंटू 5। तो ये तुम्हारे पास जब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा।